अस्सलाम वालेकुम। अंधे निकालते हैं चेहरे से मेरे नुक्स, बहरों को ये शिकायत है कि गलत बोलता हूँ मैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख़ास करके तेलंगाना के मुसलमानों, आपको मैं एक बात गोशुगुज़ार करना चाहता हूँ कि मौजूदा हुकूमत रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत ने हाल ही में 2-3 दिन पहले उर्दू एकेडमी की 1 एकड़ 4 गुंठे ज़मीन जो शेखपेट में मुक़ीम है, जो उर्दू एकेडमी को अलाट की गई थी, उसको एक प्राइवेट कंपनी को लीज़ पर 30 साल के लिए दे दिया गया। ये कब तक है? नहीं, मुसलमानों की अमलाक को और मुसलमानों की ज़मीनों को ये इन्होंने बिल्कुल बंटवारा कर दे रहे हैं। बिल्कुल इन्हें ऐसा बेच दे रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ भी इसकी परवाह नहीं है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ उर्दू एकेडमी चेयरमैन साहब से कि आपको इसका सवाल किया गया तो आपने इस बात का इज़हार किया है कि मुझको इसका इल्म ही नहीं है। तो आप किस बात के चेयरमैन हैं, समझ नहीं आ रहा। ताहिर बिन हमदान साहब से गुजारिश है कि आप जिस सेगे के जिस एकेडमी के आप चेयरमैन है, आपको कोई इल्म है कि वहाँ की ज़मीन जो उर्दू एकेडमी की जो ज़मीन है 1 एकड़ 4 गुंठे जो शेखपेट में है, जिसकी कीमत मार्केट हिसाब से 150 करोड़ रुपए है, और उसको वो ज़मीन को रेवंत रेड्डी साहब ने एक प्राइवेट कंपनी को 30 साल के लिए लीज़ पे दे दिया गया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये ज़मीन मुसलमानों के औफाक की ज़मीन हो दो, मुसलमानों की यानी तुम्हारे उर्दू एकेडमी की ज़मीन हो दो या कब्रस्तान हो दो, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट में। मैं एक बात और रेवंत रेड्डी साहब से पूछना चाहता हूं कि आप इंडोमेंट की एक ज़मीन को हाथ लगा के देखो, उन लोग करने देते क्या आपको? मुसलमान है कि आपको बिल्कुल नादान मिल गए, और वहाँ के जो चेयरमैन है बिल्कुल नाहल है चेयरमैन नाहला है। जितने भी मुसलमान है तेलंगाना गवर्नमेंट में, जितने भी मुसलमान उहदों पे है, उन्होंने तो बिल्कुल नामर्दा है। औकाफ की ज़मीन को मस्मार कर दे रहे हैं। कोड़बगल में कब्रस्तान को मस्मार कर दे, तुम्हारे विमलवाड़ा में मस्जिदों को मस्मार कर दे रहे हैं, और मुसलमान जो बड़े बड़े ओहदों पे काबिज है वो लोग खामोश बैठे हुए हैं। दस्तरखान के बिलावड़ा है इन लोग। ताहिर बिन हमदान साहब होने दो, यानी तो तुम्हारे महबूब नगर के तुम्हारे उबैदुल्ला कोतवाल होने दो, और तुम्हारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने दो, ये सब के सब है। नहीं, आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं साहब? आपकी अमलाक को आपको बड़ा बनाया गया है, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को बड़ा बनाया गया है, उसका ओहदे को बड़ा बनाया, उसी को नहीं मालूम कि वो ज़मीन को लीज पे दी गई। क्या है ये नाहली ने? तो क्या है ये नाहली? बिल्कुल नहीं। अरे कांग्रेस के मुसलमानों, आवाज़ उठाओ। तुमको दस्तरखान की बिलावड़ा बनाने के वास्ते तुमको ओहदा नहीं दिया गया। आपको अगर फर्ज को ओहदा निकल भी गया तो आप कौम के वास्ते जिंदा रहो, मरो न को, मुर्दा मत हो जाओ। कौम की ज़मीन है, अरे उर्दू एकेडमी की ज़मीन 1 करोड़ 1.25 करोड़ की ज़मीन है, और उसको लीज पर दे दिया गया, और चेयरमैन को उसका इल्म ही नहीं है। बोल तो इससे बड़ी नादानी, इससे बड़ी नाहली क्या हो सकती है? आप फ़ौरन उर्दू एकेडमी के चेयरमैन साहब से कहना चाहो तो फ़ौरन आप वो उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को इस्तीफ़ा दे दो, ताकि आपकी तेलंगाना में इज्जत रही, क्योंकि आप कौम की ज़मीन के वास्ते आपने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। नहीं तो आपको मुर्दा दिल कहलाएंगे आपका। मैं क्या कहूँ आपको? तेलंगाना के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ, इसके बारे में आवाज़ उठाओ। जहाँ पर मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट नुकसान पहुँचा रही है, और आप लोग खामोश बैठे हुए। और खास करके तेलंगाना के कांग्रेस मुसलमान से गुजारिश करता हूँ, इसके बारे में आवाज़ उठाओ। आप मरने जाते हैं, आपकी इज्जत और बढ़ जाती है अगर आप आवाज़ उठाए तो। क्या तरीका है बताइए मेरे को। आप कई हमारे अमलाक को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, कोड़बगल की ज़मीन कब्रस्तान को मस्मार कर दिया गया है, उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाए। विमलवाड़ा की मस्जिद को मस्मार कर दिया गया, उसके बारे में आवाज़ नहीं उठाए। कहाँ तक आप मुर्दा दिल बैठे रहेंगे भाई? कहाँ तक मुर्दा बैठे? आवाज़ उठाओ। कोई भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब आपके साथ अल्लाह है, कोई का माइक हलाल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप दस्तरखान की बिलावड़ा है, आपको वही होना। आपके ओहदे को बचा के रखे, आप कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इससे बड़ी नाहली आपकी और कुछ नहीं हो सकती। मैं सारे तेलंगाना के मुसलमानों से गुजारिश करता हूं, कांग्रेस गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के वास्ते खड़ी हुई है। वहाँ पर जब जोबली हिल के इलेक्शन में रेवंत रेड्डी साहब बोलते हैं मुसलमान कांग्रेस से है, मुसलमान की इज्जत
कांग्रेस जी, अरे क्या बात है ये। और सब ये सारे के सारे जितने भी बिलावड़ा है, दस्तरखान के बिलावड़ा है, एक इसके बारे में कोई भी आवाज़ नहीं उठाए। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे हरकत को रोकने के लिए मुसलमानों की आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। इतना कहते हैं मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।